शुभम उर्फ विक्की सरोज एक रिश्तेदार राम आश्रय सरोज के साथ इसी बारात में शामिल होने बाइक से गया था। बारात में शामिल होने के बाद शुभम व राम आश्रय बारात से कोयरौना इलाके के पासी चौराहा पर रात किसी काम से जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार शुभम व राम आश्रय घायल हो गए थे। इलाज के दौरान शुभम उर्फ विक्की सरोज की मौत हो गई है। कोयरौना के पासी चौराहा बाइक से जाते समय शुभम उर्फ विक्की सरोज व राम आश्रय सरोज के बाइक में दुगना मोड़ के पास एक अज्ञात मालवाहक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार दोनों घायल हो गए थे। दोनों को भदोही के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुभम उर्फ विक्की सरोज की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार की रात 2:30 बजे शुभम उर्फ विक्की सरोज की मौत हो गई, जबकि राम आश्रय सरोज का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। उधर जब शुभम सरोज का शव चौरी के समालकोट ननिहाल में पहुंचा तो भारी भीड़ उमड़ गई थी। चारों तरफ से रोने बिलखने की आवाज आने लगी। समालकोट में मातम पसर गया था। गम में पास पड़ोस के घरों में चूल्हे तक नहीं जले। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। किराने का सामान लदे कंटेनर चालक को झपकी आ गई। हाईवे पर चालक को झपकी आने से बड़ा हादसा हुआ है। कंटेनर के आगे चल रही एक बालू लदी ट्रक ने हल्का सा ब्रेक लगा दिया, जिससे कंटेनर ट्रक के पीछे जा घुसी। कंटेनर में चालक व खलासी फंस गए थे। तेज आवाज से सो रहे पास पड़ोस के लोगों की नींद टूट गई। कंटेनर में फंसे चालक व खलासी को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। मैनपुरी निवासी कंटेनर चालक महेंद्र सिंह व खलासी देवेंद्र सिंह कंटेनर पर किराने का सामान लादकर प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहे थे। गोपीगंज ओवरब्रिज के समीप कंटेनर चालक महेंद्र सिंह को झपकी आ गई, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ था। मोड़ बाजार के जमनीपुर अठगमा गांव में रात करीब 1 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रिहायशी मढ़े में आग लग गई। मढ़े में सो रही महिला अपने बच्चों को लेकर भाग खड़ी हुई और किसी तरह जान बचाई। जमनीपुर अठगमा निवासी राकेश गौतम मढ़ा बनाकर परिवार के संग रहते हैं। इसी मढ़े में राकेश की पत्नी गुंजा देवी अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी। रात करीब 1 बजे मढ़े में आग लग गई। आग मढ़े के अंदर गिरते ही गुंजा देवी की नींद टूटी और बच्चों को लेकर भाग खड़ी हुई। आस पड़ोस के लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राकेश गौतम गुजरात में रहकर काम करते हैं। गुंजा देवी का आरोप है कि किसी ने मढ़े में आग लगाई है। तेज रफ्तार 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा औराई के भैंसठा नोहरीपुर गांव के समीप का है। खमरिया के खलवापुर निवासी 21 वर्षीय वीर कुमार 22 वर्षीय मोहन के साथ बाइक से उगापुर गए हुए थे। लौटते समय रात करीब 8 बजे नोहरीपुर गांव के समीप सामने से आ रही दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में वीर कुमार जहां गंभीर रूप से घायल हो गया था, वहीं बाइक चला रहा मोहन बाल बाल बच गया है। टक्कर मारने वाला सवार बाइक लेकर फरार हो गया था। घायल का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम विशाल सिंह व एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने कमर कस ली है। शुक्रवार को डीएम एसपी ने अपर जिला अधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद ईवीएम, स्ट्रांग रूम, बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए बैरिकेडिंग मामले में अधिकारियों ने कई अहम निर्देश दिए हैं। ज्ञानपुर के भुड़की घोपैला मंदिर पर भव्य विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। श्री राम जन्म उत्सव के मौके पर घोपैला मंदिर पर हर साल भंडारे का आयोजन कराया जाता है। मंदिर के प्रधान पुजारी राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि भक्तों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष भव्य विशाल भंडारे का आयोजन कराया जाता है। भंडारे में भिदिउरा, भुड़की, तेजी का पूरा, ज्ञानपुर, नगर पुरानी बाजार, पूरे रजा से महिला पुरुष श्रद्धालु पहुंचते हैं। महिला पुरुष को बैठने के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है। देर रात तक भंडारा चलता रहा। भंडारे को संपन्न कराने में छेदी, घनश्याम, आशीष, जगदीश, सौरभ, अन्नू, दिनेश जैसे तमाम भक्तगण मौजूद रहे।
सहलगी खरीदारी कर एक परिवार के लोग टेम्पो से जा रहे थे। टेम्पो व बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसा गोपीगंज के झिलिया पुल ओवर ब्रिज का है। सुरियामा के बीरमपुर निवासी श्याम शुक्ला के परिवार की महिला व बच्चे वैवाहिक कार्यक्रम का सामान खरीदने गोपीगंज बाजार आए हुए थे। खरीदारी कर एक टेम्पो से सभी लौट रहे थे। टेम्पो जैसे ही झिलिया पुल ओवर ब्रिज पर पहुंचा तभी एक तेज रफ्तार बाइक से भिड़ गया। हादसे में टेम्पो पर सवार 35 वर्षीय नेहा शुक्ला, 14 वर्षीय आदित्य शुक्ला व 7 साल की ईशु शुक्ला घायल हो गई, जबकि बाइक सवार औराई के शिव निवासी आदित्य मिश्रा नामक युवक भी घायल हुआ है। सभी घायलों का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया। टेम्पो छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया था। सूचना पर घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए थे। भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस के समीप एक इनोवा कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में गोपीगंज के सराई रजपुतानी निवासी 35 वर्षीय बाइक सवार मोहम्मद आसिफ घायल हो गया था। मोहम्मद आसिफ कुशियरा से पकड़ी तिराही की तरफ जा रहा था। सिविल लाइन पावर हाउस के समीप पहुंचा तभी एक इनोवा कार टक्कर मारकर भाग गई। घायल बाइक सवार का इलाज राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया। गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही अस्पताल के अंदर लगा पैनल भी जलने लगा। यह देख CSC परिसर में हड़कंप मच गया। फायर सिस्टम से अस्पताल के अंदर पैनल में लगी आग को काबू पाया गया। शुक्रवार की दोपहर लगभग 12 बजे CSC के समीप लगे ट्रांसफार्मर में पहले आग लग गई। उसके बाद अस्पताल के अंदर लगा पैनल भी जलने लगा। जानकारों ने बताया कि भीषण गर्मी की वजह से शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी थी। गोपीगंज के पश्चिम मोहाल चौरा माता मंदिर पर शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। चैत्र नवरात्रि के मौके पर प्रत्येक वर्ष चौरा माता मंदिर पर भंडारे का आयोजन कराया जाता है। भंडारे में गिराई, जुगिनका, पूरे रजई, पूरे भिखारी सहित गोपीगंज नगर के श्रद्धालु पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। चौरा माता मंदिर को आकर्षक लाइटों व फूलों से सजाया गया था। भंडारे में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा में सुनील सेठ, मुन्नी देवी, रामजी मौर्य, पत्रकार विमल पांडे सहित काफी संख्या में भक्तगण लगे रहे। न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष PC उपाध्याय के आदेश के बाद गुमशुदा किशोर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। भदोही शहर के काशीपुर निवासी छोटेलाल गौतम का 17 वर्षीय पुत्र राजाराम गौतम भटक गया था। भदोही कोतवाली पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर किशोर की तलाश में जुटी हुई थी। भदोही कोतवाली के उप निरीक्षक श्रीनिवास राय किशोर को लेकर शुक्रवार को न्यायपीठ के समक्ष पेश हुए, जहां न्यायपीठ ने किशोर को परिजनों को सुपुर्द करने का आदेश दिया। आदेश के बाद किशोर अपने परिजनों के साथ घर चला गया था। इस मौके पर संगीता खन्ना, प्रेमशंकर त्रिपाठी, सत्यशील गुप्ता, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सत्यम न्यूज पर मिलेगी खबरें डंके की चोट पर। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।